नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। बात करेंगे इस वीडियो में आईपीएल को लेकर। आईपीएल 2025 काफी करीब है और इसके जो कार्यक्रम है वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इस आईपीएल से जो है क्या क्या नुकसान टीम इंडिया को उठाना पड़ा है। अब तक का आईपीएल का जो इतिहास रहा, जब आईपीएल खत्म होता है उसके बाद जिस तरीके से देखा जाता है भारतीय टीम किसी दौरे पे जाती है या फिर किसी तरह का कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच जब भारतीय टीम खेलती है तो उस मैच में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ता है। तो क्या यह आईपीएल का दुष्प्रभाव है? चर्चा कई सालों से चल रही है कि आईपीएल को जो है जिस तरीके से आईपीएल का जो मैच है उसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाया गया। पहले 60 मैच होते थे, फिर बढ़ाकर इसे 74 मैच कर दिया गया। पहले 8 टीमें थी, फिर बढ़ाकर 10 टीमें कर दी गई। तो इन सारी चीजों पे जो चर्चाएं चल रही है और इसका प्रभाव क्या टीम इंडिया पे पड़ रहा है, इसी सब मुद्दों पे बात करेंगे इस वीडियो में केशव के साथ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। केशव, कैसे देख रहे हैं इस वक्त और बीसीसीआई की तरफ से जो खास प्लान बनाया गया है इन सबको मैनेज करने का, क्या है वो प्लान? देखिए, बीसीसीआई टीम इंडिया की लगातार हार और विशेष करके जब भी आईपीएल की शुरुआत होती है उसके बाद जब टीम जाती है विदेशी दौरों पे, उसके बाद जो हार हो रही है टीम इंडिया की, हम उससे बीसीसीआई मतलब पूरा बोर्ड परेशान है। हाल के दिनों में जो टीम इंडिया की हार हुई है, खास करके न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हम हारे, घर में हारे, बुरी तरीके से हारे, और बीजीटी में जो हमारे 3-1 से हार हुई और पूरे श्रृंखला में हम दबाव में रहे और एक तरीके से सफाया हो गया। अगर चमत्कारिक प्रदर्शन पहले पर्थ टेस्ट में अगर जसप्रीत बुमराह नहीं करते तो उस टेस्ट में भी हमारी हार होती है। उसको देखते हुए बीसीसीआई ने एक खास प्लान बनाया है जिसके तहत अगर जो आईपीएल की शुरुआत होती है उस आईपीएल की शुरुआत के दौरान टीम इंडिया के जो रेड बॉल के क्रिकेटर यानी टेस्ट मैच के जो क्रिकेटर हैं, अगर वो आईपीएल में खेल रहे हैं या उनको उस टीम में शामिल किया जाना है तो इनके लिए कुछ विशेष ट्रेनिंग सेशन, प्रैक्टिस सेशन या उनको एक तरीके से ऐसी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा जिससे कि वो खेलने के लिए तैयार हो सके और वहां जाते हैं तो कम से कम फिट होकर के जाए और पूरे टेस्ट मैच पे फोकस कर सके ताकि रिजल्ट बेहतर आए। क्योंकि हम जानते हैं कि 2025 से 27 का जो आपको वर्ल्ड चैंपियंस ये है शिप है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके नए सीजन की नए साइकिल की शुरुआत हो रही है इंग्लैंड सीरीज से। तो ऐसे में बीसीसीआई इसको गंभीरता से ले रहा है। कम से कम इस WTC साइकिल में तो भारतीय टीम की जीत हो। हम कोशिश करेंगे कि इसको फुल स्क्रीन दिखाया जाए कि बीसीसीआई और एक तरीके से कब आईपीएल के बाद हमारी हार हुई थी। एक बार फुल स्क्रीन चलाइएगा इसे, जो कार्यक्रम ये सामने स्क्रीन पे चल रहा है, ये सब उसके जरिए आपको हम समझाते हैं कि आखिर बीसीसीआई क्या सोच रही है और क्या कुछ प्लान कर रही है। केशव, तो आपने जो कहा कि बीसीसीआई जो है ट्रेनिंग सेशन पे ध्यान देगी, लेकिन क्या मैं ये जानना चाहता हूं, ये देखें पहले आपको बतला देते केशव, ये बतलाइए, चलिए चर्चा जारी रखते हैं। केशव, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो है बीसीसीआई आखिर कैसे ये सब मैनेज करेगा। जो आईपीएल में आप कह रहे हैं कि जो यानी आपका कहना आईपीएल के दौरान बीसीसीआई खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देगा ताकि खिलाड़ी जो है आईपीएल खत्म होने के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलेंगे, जब इंग्लैंड के खिलाफ जो उनका दौरा होने वाला इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज वहां होगा, तो उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे खिलाड़ी? वो तो आईपीएल में बिजी होंगे ना। देखिए, आईपीएल में बिजी होंगे, लेकिन वही आईसीसी मतलब बीसीसीआई बात कर रहा है, उसके अपने अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है। एक राउंड की बातचीत दुबई में हो चुकी है जब बीसीसीआई अधिकारियों की और आपस में मुलाकात हुई थी भारत पाकिस्तान के दौरान जब बातचीत हुई। ये क्रिक बज के हवालों से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है। क्रिक बज ने ये रिपोर्ट दी है कि भारतीय टीम के जो खिलाड़ी जो टेस्ट मैच खेलेंगे इंग्लैंड में उनको इस तरीके के प्रैक्टिस सेशन, एसिमुलेशन सेशन का सामना करना होगा और रेड बॉल के जो एक तरीके से वो है प्रैक्टिस है वो करवाई जाएगी। और बीसीसीआई कोशिश करेगा कि उनका जो आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ जो मैचेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट है या एक तरीके से जो उनका वादा है उस पर कोई इंपैक्ट न आए। बीसीसीआई लगातार 2008 से आईपीएल की सक्सेसफुली मेजबानी कर रहा है, लेकिन कभी भी इस तरीके से नहीं देखा गया कि वो खिलाड़ियों के आईपीएल के साथ या टीमों के साथ जो करार है उसमें दखल अंदाजी करें। पॉइंट एक बार बतला दीजिए दर्शकों को, जो आपने यहाँ ग्राफिक्स के जरिए जो लिखा ये इसको हम चाहेंगे कि फुल स्क्रीन चलाया जाए, जो हमारे स्क्रीन पे उसको फुल स्क्रीन चलाएं सुमित, ताकि हम बता सके दर्शकों को कि क्या हो मतलब बीसीसीआई क्या प्लान कर रहा है। देखिए, आईपीएल 2025 के बाद जस्ट बात देख सकते हैं इंग्लैंड की टेस्ट की सीरीज की शुरुआत हो रही है। उसके बाद आईपीएल की जो शुरुआत की टाइमिंग देखिए, 22 मार्च से 25 मई के बीच में आईपीएल की शुरुआत होगी। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज की शुरुआत 20 जून से शुरुआत हो रही है।
और भारत की जो विदेशी टीम जो ये देखिए स्क्रीन पर, हमारे स्क्रीन पर चल रही है, जो अगर रोक के रख सकते हैं तो रोक के रखिए इसे सुनने। हाँ, यानी कि जब देखें कि अगर कुछ सीरीज की बात करें जो इंग्लैंड में खास करके है, आईपीएल के बाद भारतीय टीम जाती है ओवरसीज खेलने के लिए, तो 2011 में भारतीय टीम की जो 4-0 से हार हुई आईपीएल के जस्ट बाद ये सीरीज हुई थी। उसके 2014 में भारत की हार 3-1 से हुई, 2018 में 4-1 से हुई। ये आईपीएल का दुष्प्रभाव देखिए आपके स्क्रीन पे जो है, दूसरी साइड जो चल रहा है, 2011 भारत की हार 4-0 से, 2014 भारत की हार 3-1 से, 2018 भारत की हार 4-1 से, और 2021 में कोविड के कारण 2-2 से वो ड्रॉ रहा था। और हाल ही में अभी भारत की हार है, एक ये भी जानकारी केशव दे रहे हैं, न्यूजीलैंड से घरेलू सीरीज में 3-0 से हार, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से हुई 3-1 की हार। तो केशव आपकी नजर में ये सब आईपीएल का दुष्प्रभाव है? देखिए, आपको मानना होगा कि आईपीएल की वजह से क्या होता है कि फोकस हटता है, क्योंकि आपको सेपरेट डेडिकेशन चाहिए, सेपरेट प्रैक्टिस चाहिए। आप जो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे अभिषेक, कि जिस वजह से इस पर ये परिणाम क्यों आता है, एक तो ये होता है कि आपको जो टेम्परामेंट है वो मतलब T20 के लिहाज से सेट हो जाता है। आप भी तो होते हैं, वही मैं उसी पे आ रहा था। आप बता रहे थे कि 1.5 महीने खिलाड़ी खेलते हैं आईपीएल, उसके बाद इंजरी हो जाती है, वो इतने थक चुके होते हैं कि उनका जो फोकस है वो रेड बॉल क्रिकेट से हट जाता है। तो आपको बाहर कर लेते हैं या इंजरी शो कर देते हैं कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, तो बीसीसीआई फोर्स नहीं कर सकता। अगर कोई खिलाड़ी कह दे, सीनियर खिलाड़ी मान लीजिए कोहली कह दे कि मैं आईपीएल के बाद नहीं खेल पाऊंगा, मुझे इंजरी हो रही है या बॉडी प्रेशर है, बॉडी पेन है, तो उसको फोर्स नहीं कर सकता। छुट्टी लेके बड़े खिलाड़ी चले जाते हैं बाहर। चल अभी देखिए रणजी में ही विराट कोहली नहीं खेल पाए। ये जो आपने ये सामने शेड्यूल दिखाया, इंग्लैंड के साथ टेस्ट 20 जून से सीरीज शुरू है। ये आईपीएल के तुरंत बाद जो है ये शुरू हो रहा है आपका इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है के सब 20 जून से। हालांकि 20 दिन का मिलेगा उनको, एक तरीके से 20 से 25 दिन का छूट मिलेगी, लेकिन उसके बाद उनको क्या होगा कि वो उनको बॉडी टूर्नामेंट के बाद ही तो बॉडी पेन शुरुआत होगी, या ये कह सकते हैं बॉडी रिएक्ट करेगा किस तरीके से। आप जब बैठते हैं, कहते हैं ना कि जब जिम के बाद, एक्सरसाइज के बाद आप जब घर बैठते हैं तब आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। उसके बाद जब 1.5 महीने कोई खिलाड़ी आईपीएल या कोई टूर्नामेंट खेले जिसमें उसको 10-10, 7-7 मैच खेलने होते हैं, 74 मैच पूरे टूर्नामेंट में होना, 1.5 महीने का पूरा सीजन शुरुआत होता है, तो ऐसे में अगर भारतीय खिलाड़ी इंजर होते हैं तो उसकी जवाबदही कौन लेगा? इसी से फोकस करने के लिए बीसीसीआई ने कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला, एक और दौर की बातचीत होगी। एक बहुत बड़ा डिबेट का ये जो है ये इशू है, इसमें कैसा एक लंबा डिबेट भी हो सकता है कि क्या मतलब खिलाड़ियों के लिए, बीसीसीआई के लिए आईपीएल ज्यादा जरूरी है या भारतीय टीम इंडिया ज्यादा जरूरी है, अंतरराष्ट्रीय मैचेस ज्यादा जरूरी है? सीजन जो हाल का सीजन है अभिषेक, वो और हेक्टिक होने जा रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी खिलाड़ी बीजीटी खेल करके आए थे, अब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने चले गए, उसके बाद वो आईपीएल खेलने चले जाएंगे, उसके बाद उनको टेस्ट सीरीज खेलने जाना पड़ेगा। अब देखिए ना कि कप्तान रोहित शर्मा के खेलने के पूरे चांसेस हैं, कोहली के खेलने के चांसेस, दोनों खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह खेलने के चांसेस हैं, आईपीएल में शमी खेलेंगे, उनके खेलने के चांसेस हैं, आपके ऋषभ पंत, केएल राहुल के आईपीएल खेलने के चांसेस हैं, और टेस्ट में सारे आपके मेन प्लेयर खेलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे जो गेंदबाज हैं उनके भी खेलने के पूरे चांसेस हैं। कुलदीप यादव की बात कर, रविंद्र जडेजा की बात कर दें, वाशिंगटन सुंदर की बात कर लें, जितने आपके टॉप क्लास जो प्लेयर हैं वो आईपीएल भी खेलते हैं और टेस्ट टीम के भी हिस्सा है। इस मामले में सिर्फ T20 की बात करें तो उसमें सिर्फ विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और एक तरीके से रोहित शर्मा बाहर हो चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं। इसी बात का रहता है ना कि इस दौरान 14 मैचेज आईपीएल में आपको खेलने हैं, 2 महीने का ये पूरा कार्यक्रम होता है। इस दौरान अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो सबसे पहले तो वो इंग्लैंड सीरीज मिस करेगा, जो आने वाले समय में आप 20 जून से बता रहे हैं। और इसके लिए कह सकते हैं कि जो संवेदनशील होता है सबसे ज्यादा इंजरी का। तो आपने अभी एक बात बताई कि सब इसके लिए बीसीसीआई ने जो खास प्लान बनाया था आईपीएल के बीच में जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देगा, ये किस प्रकार का ट्रेनिंग कैसे? देखिए बीसीसीआई इसी को फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से करेगा। ये शुरुआती खबर है, मीटिंग 1 राउंड की हुई है और कई राउंड की मीटिंग होगी, जिसमें यह कहा जाएगा कि आप कम से कम इस तरीके से प्रैक्टिस करें। सिमुलेशन सेशन आपको पता है कि उसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको फॉर्मिडेबल किया जाता है, आपको एक तरह गो थ्रू करना पड़ता है तमाम तरीके जो स्किल टेस्ट होते हैं उससे। तो इस तरीके के टेस्ट बीसीसीआई आयोजन करेगा और खासकर कहेगा कि फिटनेस वाले जो मामले हैं उसको देखेगा, बेंच से टेस्ट करेगा, ये सब तमाम चीजें होंगी, उसके बाद ही टीम का चयन होगा। तो देखिए बीसीसीआई को भी पता है, क्योंकि बीसीसीआई पिछले 2-3 सीजन से इन चीजों को झेल रहा है और बीसीसीआई जानती है कि तुरंत आईपीएल के बाद टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ है और यहां अगर
नतीजे टीम इंडिया के फेवर में नहीं आएंगे फिर लपेटे में बीसीसीआई लिए जाएंगे। तो ये चीज बीसीसीआई को अच्छे से पता है। बीसीसीआई को ये समझने में 15 साल लग गए। हाँ, ये समझने में हालांकि वक्त लगा, बीसीसीआई को काफी वक्त लगा, लेकिन चलिए इस बार एक अच्छी पहल बीसीसीआई ने किया कि आईपीएल मैच के दौरान खिलाड़ियों को वो गाइड करेंगे, वो जो है ट्रेनिंग सेशन भी उनके लिए रखेंगे और कहीं ना कहीं उन्हें जो है इंजरी इशू जिस तरीके से खिलाड़ियों को होता है उससे बचाने के लिए कुछ ना कुछ सुझाव देंगे। इस वक्त मीटिंग का दौर जारी है बीसीसीआई में। फिलहाल आपका क्या कुछ मानना है, क्या बीसीसीआई के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं, जो जिसपे अब बीसीसीआई ध्यान दे रहा है? हालांकि ये काफी पहले होना चाहिए था कि आईपीएल के दौरान जब प्लेयर हमारे इंजर्ड होते हैं उसके बाद नुकसान हमें जो है इंडिया के मैचेज में होता है, अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि कैसा, मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, विदेशी खिलाड़ी से हमें क्यों नहीं सीखना चाहिए। ये आईपीएल को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जब कोई बड़ी सीरीज, अंतरराष्ट्रीय सीरीज सामने होती है, चाहे आईपीएल का नॉकआउट दौर क्यों ना चल रहा हो, वो छोड़कर फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी टीम को देते, अपने कंट्री को देते, वो चले जाते हैं। विदेशी खिलाड़ियों से सीखने की तब सीखेंगे जब उनका टूर्नामेंट उनके देश में हुआ और ना खेले। आईपीएल आपका टूर्नामेंट है, आपका ब्रेन चाइल्ड है, बीसीसीआई का ब्रेन चाइल्ड है, और ये एक तरीके से दुनिया भर के टैलेंट को भारत में लाने की एक तरीके से कुवत है। हाँ, मैं इसमें रोकना चाहूंगा। तो आप ये बतलाइए ना, जब आप कह रहे भारत का अपना लीग है, चलिए विदेशी खिलाड़ी चले जाते हैं, हमारे प्लेयर नहीं जा सकते। मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि इसमें हमारे जो मेन जो बड़े प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, वो तो बैठ सकते हैं ना, क्योंकि आईपीएल ये मंच जो आया था युवाओं को चांस देने के लिए आया, तो युवाओं को खिलाइए ना, आप सीनियर प्लेयर को बैठाइए। अगर कोई ये कैसे सीनियर खिलाड़ियों को बैठा सकते हैं? बीसीसीआई ये फैसला नहीं ले सकता, ये तो फ्रेंचाइजी के ऊपर और स्पॉन्सरशिप का भी मामला है। स्पॉन्सरशिप हर टीम में एक ब्रांड वैल्यू चाहिए, बीसीसीआई तय करेगा ना, या ये खिलाड़ी तय करेगा कि उसको किस टीम के साथ जाना है ना, या फ्रेंचाइजी उसको लेना चाहते हैं या नहीं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, फाफ डु प्लेसिस को रिलीज कर दिया आपको चेन्नई सुपर किंग्स, यहीं आकर पेच फंसती है। फिलहाल दर्शकों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे, आप भी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।